जेसीबी का टायर पंचर तो नहीं मिला मगर खुल फिटिंग नहीं जान निकल गई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरी तरफ सुबह सुबह आया था जेसीबी का टायर का पंचर। वो भैया बोलते हैं अगले टायर पंचर है। उसको मैं खोलने के लिए फिर मशीन को लेके जाता हूँ। मशीन से फटाफट नट खोलने के बाद मशीन को रख देता हूँ। मशीन रखने के बाद उधर से टायर लेके आ जाता हूँ। टायर खोलने के लिए मेरे पास इधर मैंने प्लाउड रखा है। प्लाउड आप देख सकते हो, मैंने प्लाउड पर टायर डाल दिया। उसका वाल पिन अलग से मतलब उल्टी तरह से रहता है और रिंग उल्टी तरह से रहता है, तो मैं उसको उठा के वाल पिन निकाल लेता हूँ। वाल पिन निकालने के बाद उसके ऊपर पानी मार लेता हूँ। पानी मारने से ढीला हो जाता है, ढीला हो जाने के बाद जल्दी निकलता है, तो मैं फटाफट से मैं हथौड़ी से मार देता हूँ। हथौड़ी से मारने के बाद फिर से उल्टा करके उसको रिंग के बाजू में मारना पड़ता है। फिर उसको रिंग के बाजू में फटाफट से मार लेता हूँ, क्योंकि वो रिंग के बाजू में ज़्यादा टाइट रहता है, तो रिंग के बाजू में निकलने के लिए बहुत दिक्कत देता है। तो मैंने रिंग के बाजू में ठोक के ढीला कर लिया। ढीला करने के बाद उसको फिर से और टामी से और हथौड़े से खोलने के लिए लग जाता हूँ, और रिंग निकलने के लिए बहुत ईजी रहता है, तो निकल जाता है। तो मैं फटाफट से ट्यूब निकाल लेता हूँ। ट्यूब निकालने के बाद उसके ऊपर वाल पिन लगा देता हूँ। वाल पिन लगाने के बाद हवा मार लेता हूँ। फटाफट से हवा मारने के बाद मैं उसको चेक करने के लेके जाता हूँ। तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा मेरा पानी को साइड को है, इस वजह से मैं उसको वीडियो में नहीं लेता हूँ। मैं उसको पर लेके आता हूँ, उसमें एक भी पंचर नहीं रहता है। और भैया बोलते हैं एक भी पंचर कैसे नहीं है, और मैं बोलता हूँ उसके वाल में ख़राब हो गया है, वो वाल डालना पड़ेगा। तो भैया बोलते हैं चलेगा ठीक है, डाल दो वाल। तो फिर मैं टायर में ट्यूब और लॉन्गआउट में सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद उसका मैं पहले बोला आपको वीडियो में कि उसका वाल सीट उल्टा रहता है। वाल सीट को उल्टा रहने के वास्ते इस वजह से थोड़ा दिक्कत देता है, नीचे से भी देखना पड़ता है टेढ़ा वगैरह ना हो। फिर हो जाने के बाद मैं उसको रिंग डाल देता हूँ। रिंग डालने के बाद उसके अंदर रबर डालना पड़ता है, उधर कट रहता है रिंग, इस वजह से उधर रबर डालना पड़ता है, नहीं तो वो रिंग टायर को भी कट कर देती है। और टायर में फिर मैं वाल पिन लगा देता हूँ नया वाला। वो भैया बोलते नया वाला डालो, तो मैं हाँ बोलता हूँ। तो मैं फिर उसको अंदर हवा चालू कर देता हूँ। हवा चालू करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं हवा मारने के लिए। तुम्हारी तरफ हवा मारने में कितना टाइम लगता है और वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितना पैसे लेते हैं हवा मारने का एक टायर का, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हवा हो जाने के बाद मैं उसको मशीन के पास लेके जाता हूँ। मशीन के पास लेके जाने के बाद उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, क्योंकि वो सेट नहीं होता है। फिर ऊपर उठाने के बाद उसको बैठ जाता है। बैठने के बाद उसको एक एक करके नट लगा लेता हूँ। नट लगाने के बाद मैं उसको मशीन लेके आ जाता हूँ। मशीन से फिर से फटाफट टाइट करने के लिए लग जाता हूँ। मेरे टंकी में 150 हवा है, इस वजह से मेरे को मशीन चालू नहीं करना पड़ा, नहीं तो मेरे टंकी में हवा कम रहता तो मेरे को मशीन चालू करना पड़ता। अभी वो टाइट हो जाएगा 150 में, इतने ट्रक के जितना हवा नहीं लगता इसको, तो मैं इसको फटाफट टाइट कर देता हूँ। तब तक मैं पापा को बुला लिया होता है, इस वजह से पापा दूसरे कस्टमर पकड़ रहे थे, मतलब उसको उनका कुछ होगा तो उनका काम कर रहे थे। तो मैं फटाफट हो जाने के बाद मशीन को लेके आता था। मशीन को लेके आ जाने को रख देता हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ऐसे देख रहे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना।